बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ अली सब फाइन चाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, गर्मी को इंजॉय कर रहे होंगे, हांडियाँ बना रहे होंगे तो खा रहे होंगे, क्योंकि हांडी तो बननी बनी है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इस वजह से मैं भी किचन में आ चुकी हूँ और अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरी बारी थी और मैं बनाने लगी हूँ लेडी फिंगर्स। लेडी फिंगर्स मीन्स भिंडी। अब मैं भिंडियाँ बनाने लगी हूँ, अब मैं बनाऊँगी और साथ साथ खाऊँगी और आप भी खाइएगा मेरे साथ कि आपको मज़ा आता है या नहीं आता। भिंडी मैंने गोश्त में नहीं बनानी, चिकन में नहीं बनानी, चिकन कहने लगी चिकन में नहीं बनानी क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था ना मीट खाने को ना चिकन खाने को, कुछ भी नहीं दिल चाह रहा था। वेजिटेबल खाऊं, ओरिजिनल वेजिटेबल खाऊं जिसका अपनी ही ग़िज़ाइयत और अपना ही टेस्ट हो, सारा टेस्ट ही सिर्फ वेजिटेबल खाओ। बेशक घर में बच्चों ने नहीं खानी, बड़ों ने नहीं खानी, जिन्हें नहीं खानी ना खाए, लेकिन मैं आज बना के छोड़ूंगी, भिंडी ही बनाऊंगी। और इसलिए मैंने ढेर सारा अनियन कट करना शुरू कर दिया क्योंकि इसका अनियन ऊपर भी डालना होता है, मसाले में भी डालना होता है, क्योंकि ये अनियन से ही बनती है, क्योंकि जितना अनियन डाला होगा उतनी ही मज़ेदार होगी। बस इसीलिए मैंने अनियन कट करना शुरू कर दिया। हूँ मसाले वास्ते कटिया गया है, अब मैं इसको हांडी में डालूंगी, साथ साथ मसाला भूनती जाऊँगी, साथ साथ अगला काम करती जाऊँगी। इसी तरह काम होता जाता है साथ 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 साथ। अगर मैं सब कुछ पहले तैयारी करके रखूँ ना कि कट शट सारा कुछ करके रखूँ, उसके बाद में चूल्हा चलो, फिर ऐसा लगता है हांडी एड्डी लंबी हो गई, एड्डी लंबी हो गई, एड्डी लंबी हो गई। मीन्स के सारे काम स्टैप वाइज करो, मैं कह रहा वो सारा पूरा प्रेजेंट करना होता है, पूरा सब कुछ दिखाना होता है। मैं तो साथ 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 काम करती जाती हूँ। ख़वातीन यही होती हैं कि साथ साथ वो कटिंग करती जाती हैं, साथ साथ हांडी भूनती जाती है, साथ साथ काम करती जाती है, क्योंकि ना औरतों को ना टाइम ना मैनेज करना होता है, किसी तरह टाइम मैनेज हो जाए, हांडी आसान हो जाए। अगर सब कुछ पहले कट करके रखेंगे ना तो फिर वो टाइम कटिंग में भी जाएगा, फिर उसके बाद मसाला भून रहे हैं तो फिर कॉल खड़े रहो जी, खड़े रहो, दम वेखते रहो, अभी हो जाएगा, फिर हम अगला स्टेप करेंगे। इस तरह नहीं मज़ा आता, इस तरह फटाफट फटाफट साथ साथ होता है ना, साथ साथ ही किचन साफ करते रहो, साथ साथ ही काम करते रहो, साथ साथ सारा कुछ होता रहे, फिर बड़ा ईजी रहता है। आप लोगों ने आज लोग क्या बनाया है, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आप लोगों ने क्या 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 बनाया है। मैंने ना शादी से पहले कभी भिंडी नहीं बनाई थी, मुझे कभी बनानी नहीं आई। मीन्स कि शादी से पहले इतना मैंने कुकिंग का वैसे इतना खास काम नहीं किया, लेकिन शादी के बाद जब मैंने बनाई ना तो इसकी ना लेस देख के मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ओए होए एक ही हो गया, इसके अंदर से तो पता नहीं क्या निकलना शुरू हो गया। हालांकि कट करते हुए पता है कि लेस होती है उसकी, लेकिन बाद में हांडी में भी जाके आई, मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी, बड़ी ज़्यादा। फिर मैं उसको भूनती गई। मैंने कहा पहले मैं इससे अच्छी तरह पंगे ले लूँ, फिर मैं आंटी से पूछती हूँ कि क्या हुआ है। वो पंगे लेते 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 सही होना शुरू हो गई। मुझे इतनी खुशी हुई कि ना कि मेरा काम सही हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई काम ख़राब कर दिया है, कि इसके अंदर से निकलना शुरू हो गई है। लेकिन ना मैंने कहा चलो मैं इसको सही करने की कोशिश करती हूँ। सही करते 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 उसकी बुनाई होती गई, और जब बुनाई हो गई तो वो फ्राई हो गई, तो वो बिल्कुल अच्छा सीन हो गया। क्योंकि मैंने भिंडी बिल्कुल फ्राई नहीं की थी, कि हमारे घर में ना फ्राई वाली नहीं खाते थे, अब्बू को ना बिल्कुल भी फ्राई वाली नहीं पसंद थी, उनको ये वाली पसंद थी कि वो मसाले के अंदर अच्छी तरह भुनी हो, उसका फिर टेस्ट डेवलप होता है। अपनी अपनी होती है, कई लोग फ्राई करके बनाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि फ्राई गलत बनती है, लेकिन ना अपना अपना टेस्ट होता है। इस वजह से मैंने फ्राई बिल्कुल नहीं की, मैंने उसी के अंदर बुनाई करते 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 ना फिर किया था। फिर उसके अंदर ऊपर अनियन डाला और दम दिता, तो फिर मैं बाहर आ गई। बस मैंने कहा बड़ी हो गई किचन, बाय 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 टाटा बाय बाय, अब नहीं मैंने आपको मिलना। लेकिन जाना तो पड़ेगा, बच्चों के लिए जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। अब ये जरिश बना रही, जरिश ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे एक ब्लैक सॉक्स चाहिए, जो मुझे ना मेरी आप ब्लैक सॉक्स लेकर आई थी विंटर से, मुझे वन वो चाहिए। मैंने निकाल के दे दी, मैंने कहा पता नहीं क्या करना है, तो वो मैंने निकाल के दी तो उसने याद देखो उधर जिन भूत बनाता है, उसने कटिंग शटिंग करके ना उसके अंदर ना वो क्या नाम है वो डाल के क्ले डाल के उसका फेस बनाया, और उसके फेस को उसका ड्रेस रेडी किया, उसके अंदर उसको डाला है और ये एक जिन भूत सा तैयार कर दिया है। हाँ जी ये चेक करें जी, ये उसकी थी, किसकी थी, सिमल की ड्रेसिंग टेबल। हाँ जी आप देख सकते हैं उसकी ड्रेसिंग, उसके चाचू ने ना अहमद ने ना उसको बर्थडे पे गिफ्ट की थी, तो कुछ अर्सा वो खेलती रही, फिर मैंने चुकिया डब्बे च पाया, फिर पेटी पैक करता, मैंने जाके ऊपर रख दिया, ऊपर वाले पोर्शन में ना अलमारी के अंदर। लेकिन परसों चौथ वो ऊपर गई हैं, उनको नज़र आया कि हुए हमारी ये पड़ी हुई है, मामा ने हमें खेलने के लिए नहीं दी, बाहर नहीं रखी। मैंने कहा लो गर्मियाँ चाहिए याद आना से बाहर करना, फिर वो मैसी फैलावा होना, तो फिर वो गंदा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन वो फिर नीचे ले आएंगे, फिर मैंने कहा इसको साइड टेबल पर सेट करो ताकि इधर उधर मुझे रुलती धुलती नज़र ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने रख के की करना है, बड़े होंगे इंतजार करना है। फिर मैंने रिलैक्स हो गई, फिर मैंने कहा चलो बच्चों आप उसके साथ जो करना है, जो खेलना है खेलो। फिर वो उठा के लेकर गई हैं डाइनिंग पे, वहाँ पे जाके उन्होंने पूरा मेकअप मेरा भी निकाल लिया, अपना भी निकाल लिया, ड्रेसिंग भी निकाल लिया, वो पूरा पॉलर सेट बनेगा और पूरा इस तरह वो खेलेंगी। फिर मैंने सोचा, पहले मुझे ना बड़ा गुस्सा आया कि ये क्यों निकाल के आई हैं, ये गंद पड़ जाएगा, इधर गिरेगी उधर गिरेगी, गंद होगा। फिर एकदम मेरी सोच चेंज हो गई, मैंने कहा नहीं बच्चों को बचपना ख़राब नहीं करना, ये गलत बात है। अभी वो नहीं खेलेंगी तो फिर ये कब खेलेंगी, बड़े होकर सिर्फ इसको हसरत से देखेंगी, ये जो हमारे बचपन का टॉय है। मैंने बिल्कुल भी नहीं, मैंने उनके टॉयज़ कोई भी नहीं संभाल के रखे हुए, सारे मैं निकालती हूँ और कहती हूँ जो मर्जी खेलो, लेकिन उसको बाद में समेट देना। उनकी इतनी आदत हो गई है, मेरे बच्चों को इतनी आदत हो गई है, खेलती हैं उठाती हैं सारा समेट के वापस वैसे ही सारा कुछ नीट एंड क्लीन टाइडी शाइडी करके ना फिर वो जाके बैठती हैं। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा काम हो गया, हर काम ना बाद में मैनेज ज़रूर करती हैं, बिल्कुल डिटेल से काम
नीट एंड क्लीन करती हैं। हाँ जी जी, शाहज़ेब चाचू के साथ उन्होंने दिमाग खा लिया था, चाचू हमें स्विमिंग पूल फिल कर दें, हमें फिल कर दें, हमने नाई नहीं करनी है। उन चाचू साहब नाल रल गए ने तो हुण वो वड्डे वाला करता है, क्योंकि मैं ना बड़े वाला इसलिए नहीं निकालती, मैं कहती पानी ज़ाया होता है, फिर पानी ज़ाया हो तो फिर बड़ा सख्तूना होता है, तो मुझे बस ये टेंशन लगी रहती है। लेकिन वो उनको बच्चों को बहुत हो रहा था कि नहीं हमने नाई नहीं करनी है, हमें ये निकाल के दें, हमने नाई नहीं करनी है। बच्चे फिर निकाल के ले आए। उम्मे हानी को छोटे वाला साइड पर बिठा दिया था कि क्योंकि ये डूब शूब ना जाए। उम्मे हानी की वखड़ी मस्तियाँ होती हैं इसका इसको छोटा साइड पे रख के दिया था कि बस वो ना बच्चों ने ना पानी ऊपर तक लेकर आना था। उन्हें डर लगना शुरू हो गया था कि उम्मे हानी ये स्विमिंग ना करना शुरू कर दे और इसके अंदर ना गिर जाए, बस थोड़ा सा वहम डल गया था। फिर बच्चों ने इस तरह ये बाहर खेलते रहे, मैंने अपना काम, तीनों की नीमत जानी, तीनों बाहर गई, मैंने अपने काम वनडे पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा जो रह गया वो टपट से कर लेती हूँ, और ये बच्चे बाहर में थोड़ी सी मुस्तियाँ कर रहे। बड़ा अच्छा काम है स्विमिंग पूल वाला, बच्चे नहीं करेंगे वो, बस ये पानी जो ज़ाया होता है ना, बस ये बड़ा दुख होता है। लेकिन ना शाहज़ेब ने बाद में बहुत अच्छा काम ये किया था कि इसने ना ये वाला पानी को वेस्ट नहीं होने दिया। इसने अच्छी तरह ना सारा गैरेज वॉश किया, सारी गली पीछे से वॉश की, अच्छी तरह इसने सारा कुछ वॉश कर दिया। क्योंकि जो हेल्पर है ना, हेल्पर कि किस तरह की सफाइयाँ करती हैं, वो कोने वाले सफाइयाँ तो नहीं ना करती, लेकिन इससे ये बेनिफिट हो गया था कि हमारा घर गैरेज वगैरह बहुत अच्छा वॉश हो गया था, गाड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। जब नीट एंड क्लीन अच्छी तरह वॉश हो गया था ना, तो फिर वो पानी ज़ाया होने का ना दुख भी कट गया सी। क्योंकि ज़ाहिर है जब वॉश करना होता है फर्स्ट तो पाइप लगता होता है, अच्छी तरह प्रॉपर वॉश करना होता है, तो इस तरह ना ये थोड़ा सा ये आसानी हो गई थी कि इसी से ना पूरा घर वॉश हो गया था, अच्छा हो गया था, इसलिए मेरा दुख थोड़ा कम हो गया था। चलें जी, बच्चों ने नाई शाई कर ली, एक अच्छा सा डे स्पेंड कर लिया, अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लिया। क्योंकि जिस दिन ये स्विमिंग पूल बाहर निकलता है उस दिन बच्चों की ऐश होती है और उनको ये बहुत 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 अच्छा लगता है यहाँ पे ना बाहर बैठ के ना ये नाइयाँ शाइयाँ करना। जरिश ने ना जो अपना वो टॉय तैयार करना था ना, अपनी वो जो शौक से कुछ बना रही थी, उसने फिर अंदर जाके वो वाइंड अप किया, उसको सारा डिटेलिंग दी, तो बाद जो ओदी शक्ल ऐ हो गई जी, देखो जी मुझे देख के इसको डर लग रहा था। मैं क्या एडा डरोना बनाया है, मीन्स के एक ब्यूटी होती है ना, ब्यूटी नहीं थी ये, डरोनी चीज़ को लग रही थी, भूत लग रहा था। फिर बस इसी तरह दिन अच्छा सा स्पेंड हो गया और फिर हम बाहर गए शाम को, बहुत अच्छी हवा चली थी, बाहर गए, बाहर फिरते फिराते उम्मे हानी तो दरवाजे के गेट के आगे तो टिकती नहीं, आगे मुझे इतना घुमा के लाई, इतना फिरा के इसने वॉक यहीं पे कंप्लीट करवा दी थी कि रात को मैं वॉक नहीं कर सकी। मैंने कहा बस इसने आज मुझे बड़ी वॉक करवाई है। फिर तंग आके इसको ना उम्मीद मल्ले ना चूरन दे दिया और वो ये चूरन खा रही है, उसकी ज़रा शक्लें चेक करें कि हो जी बनाती पई है। लेकिन इसका ना ये छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, दे तो दिता सी चुप कराना से, लेकिन बाद चो ना छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो गया सी कि इसको छोड़े तो कैसे छोड़े। बस अल्लाह के करम से ये भी दिन बहुत 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 अच्छा गुजर गया था, हमेशा की तरह अल्लाह आगे भी बहुत से दिन अच्छे गुजारता रहे। तो बस फिर इसी तरह रात को फिर ये सारे हम बाहर अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे से गप्पे शप्पे लगाई, बातें शातें करके। जब मौसम अच्छा हो, हवा अच्छी चल रही है ना, तो फिर ये बाहर बैठने का सीन हो जाता है। लेकिन अगर ना चल रही हो तो बाहर तो कदम भी नहीं रखा जाता, उस दिन तो बिल्कुल भी बाहर को झांकता भी नहीं है। लेकिन ना जब हवा चल रही है ना तो फिर थोड़ा सा सुकून होता है। बस फिर इसी तरह थोड़ा सा टाइम फिर बाहर स्पेंड किया गया। अच्छा ये आप लोगों को चूरन याद है, मैं बचपन में बड़े खाती थी लंबे से, तो ना ये पता नहीं जरिश को कहाँ से मिल गए हैं। इसने ना कहीं एक शॉप ऐसी देख ली हुई है, तो ना वहाँ पे ना इसको ही नज़र आ गए। मैं अब इतना तंग करती है कि मुझे वहाँ से ये जाके चूरन ला के दें, मुझे यही चाहिए। और उसने ना घर में सबको लगा दिए। मैं हर किसी को ना टाइम पास करने के लिए पकड़ा देती है कि आप भी खाएं, बहुत टेस्टी है, आप भी खाएं। तो ये वाला सीन है कि पहले मैं बहुत मना करती थी, लेकिन मना कर के अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैंने कह दिया जो मर्जी करो, खाओ पियो ऐश करो। चलो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।